कि 180 35 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 35 ही आ जाएगा, 35। आपके इस ट्रायंगल कुमार झा सर सिलेबस कब खत्म होगा भाई, अभी तो शुरू हुआ है, तुम खत्म होने की बात कर रहे हो, अभी शुरू हुआ है। जिस दिन तुम मेंस क्लियर करने लायक बन जाओगे उस दिन हो जाएगा। पिछले लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, पिछले लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे।
मेरे प्यारे बच्चे, सवाल सॉल्व हो गया। करने के यहां पे तरीके बहुत सारे हैं। ये 55 डिग्री है तो ये एंगल भी 55 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप बोलोगे आंसर शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों जो हैं लाइन एक दूसरे कट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, ये 40 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा बताओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 40 जमा 55 95। तो 180 में से 95 घटाओगे 85, 85। तो आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब मुझे तो लेकिन ये एक्स निकालना है, ये एक्स निकालना है। देखो, जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो। एक्चुअली आपको जैसे ये आर्ट आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, जरूरत से ज्यादा दिखना बंद हो जाए। जब मैं एक्स की बात कर रहा हूं तो एक्स के अलावा कुछ और दिखना चाहिए, आपको दिखना नहीं चाहिए। जब आप एक जगह कैलकुलेशन कर रहे हो तो वही दिखे और कुछ दिखे ही ना। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है, संगत कोण नहीं है। एक जैसे लिखा हुआ है भाई, अगर ये एक्स है 85 तो दोनों बराबर ही तो है, करस्पॉन्डिंग एंगल 85 डिग्री आंसर है। ठीक है। पेपर में मिटाने की सुविधा नहीं होगी, सवाल होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। समझे बात को। तो जितना जरूरत हो, जहां कैलकुलेशन करो बस वही देखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ठीक है। अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। 37वां सवाल करेंगे। कर पाए 2.7। हमें लगता है कि आप शायद ठीक बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। सवाल में बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर में एक्स और वाई पी क्यू पी आर पर ऐसे पॉइंट हैं कि आप पहले ट्रायंगल बनाओ। आप ना पहले ट्रायंगल बनाओ। इस तरीके से मैंने ट्रायंगल बनाया। अच्छा, ट्रायंगल बनाएंगे बेटे हम। तो दिस इज द ट्रायंगल पी क्यू आर। नाउ सॉल्व इट। सवाल में बोला है एक्स और वाई पी क्यू पी आर पर ऐसे पॉइंट हैं कि एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है। तो मेरे दोस्तों, पी क्यू पर एक पॉइंट एक्स है और पी आर पर एक पॉइंट वाई है, और एक्स वाई और क्यू आर आपस में पैरेलल है, यानी कि समांतर है। दीस टू लाइंस आर पैरेलल। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है पी क्यू पी आर पर दो पॉइंट एक्स वाई है, एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है। वाई जेड एंगल एक्स वाई आर के कोण समद्विभाजक हैं। वाई जेड इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई आर। तो ये एंगल एक्स वाई आर बन गया। दिस इज एंगल एक्स वाई आर, एंगल एक्स वाई आर बन गया। वाई जेड इसका बाइसेक्टर, यानी कि कैसी लाइन खींची जाती है मेरे दोस्तों, वाई जेड तो जेड यहां पे आके मिलेगी। वाई जेड एक ऐसी लाइन खींची जाती है जो एक्स वाई आर को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये थीटा थीटा हाफ हाफ हो गया, ये हाफ हाफ हो गया, बाइसेक्ट हो गया मेरे दोस्तों। वाई जेड जो है एक्स वाई आर का बाइसेक्टर, आधा आधा हो गया बाइसेक्टर। बोला वाई आर 2.7 है, वाई आर 2.7 है, तो जेड आर कितना होगा, ये सवाल है केवल। भाई क्या आपको दिख नहीं रहा इस सवाल में परेशानी क्या, कुछ भी नहीं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, और ट्रांसवर्सल लाइन के हिसाब से अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल बराबर होने का मतलब अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी तो थीटा ही होगा। आपको समझना चाहिए कि दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला भी तो थीटा ही होगा। तो ये थीटा इक्वल हो गया। लेकिन जब हम ट्रायंगल में अंदर घुसते हैं, जब इस ट्रायंगल वाई जेड आर में घुसते हैं तो दो कोण बराबर हो गए। और पढ़ा रखा है किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने की दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस। इक्विलेटरल नहीं बनेगा, आइसोसेलेस समद्विबाहु बनेगा। अगर दोनों कोण बराबर है थीटा थीटा, तो थीटा के सामने यहां 2.7 है, तो थीटा के सामने ये भी 2.7 ही आएगा, 2.7 ही आएगा। बी ऑप्शन। दो एंगल बराबर हो गए तो उनके दोनों सामने की भुजाएं भी बराबर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 38 बनाएं। लास्ट। यदि ए बी और सी डी पैरेलल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल है, समान।
अंतर, ये दोनों पैरेलल है लेकिन गामा यहाँ बीच में अटका हुआ, तो यहाँ से पैरेलल खींच दो, यहाँ से मेरे दोस्त एक समान तरीका खींच दीजिए, तीनों लाइन पैरेलल है, ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो आप देखो ये बीटा तो ये वाला कौन कितना होगा, ये एक तरफ के एडजेसेंट एंगल है बीटा, तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस बीटा, इन दोनों का sin 180 होना चाहिए था। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्फा तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा होना चाहिए, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसफर है, तो दोनों का sin 180 होगा, इन दोनों का sin 180 होगा। ठीक, अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये देखो ये देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, तो आमने सामने के एंगल का सम, आमने सामने के एंगल बराबर होना चाहिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, तो आमने सामने के वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होंगे, टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है, टोटल जोड़ो कितना है 180 में 180 जोड़ूंगा 360, 180 में 180 360 माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा, ये माइनस अल्फा माइनस बीटा उधर राइट साइड में चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा बेटे 360 डिग्री आ जाएगा 360, और ये आंसर भी होगा सी ऑप्शन। नाइस क्वालिटी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। इसी के साथ आज की चर्चा होती है खत्म। ठीक है, आज के समाचार समाप्त। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, समझ में आया? कल ये सीट खत्म हो जाएगी बच्चों, और कल आपकी हम सेकंड शीट भी ज्योमेट्री की